मर्दों के बीच में हम इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे किसी का भी ले, मेरा ले या किसी को, आप भी घर से निकले, ऐसे महिला निकल रहा है, आज टीचर में निकल रहा है। दांत देखो सड़ा हुआ, गुटखा खाते हो ना, कहाँ से मिलता है गुटखा? बताइए, बच्चा गुटखा खा रहा है, बेचारा बच्चा तो राशन मिल रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं राशन नहीं मिल रहा। बीजेपी का प्रश्न है, वो देश का प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। अब भैया उसको हटाने के लिए विपक्ष को एकता, यही नीतीश जी समझना। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी हम बातें करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव जो है वो सिर पे है और बिहार में सत्ता का उलटफेर जिस तरह से, हमेशा सत्ता का जिस तरह से उलटफेर होते रहता है, कभी नीतीश जी जो है कभी वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, कभी वो राजद में शामिल हो जाते हैं। 2025 में जब मुख्यमंत्री का जब चुनाव देखा जाएगा, उस वक्त बिहार की जनता तय करेगी। फिलहाल हम लोकसभा चुनाव पे बात करेंगे आपके साथ कि लोकसभा चुनाव जो होगी उनमें बीजेपी अपना कदम रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। हमारे साथ बिहार की जनता मौजूद है, ये जनता तय करेगी कि बिहार की सरकार में जो लोकसभा चुनाव में जो है वो जीत किसकी होगी। ये चीजें जनता तय करती आई है और अभी भी जनता ही इन चीजों को तय करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार जो है, अगर वो केंद्र सरकार की जगह पे अगर वो अपना कदम रखती है तो क्या कांग्रेस सरकार अपना छाप छोड़ जाएगी? जी, हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जैसा रहा था वो हमेशा से, जिस 70 साल के जब अपना पर जो दिखाया है ना, फिर वापस जैसे था रोजगार, आज जैसे हर चीज प्राइवेट कर देना, कुछ भी रेलवे हो, हर जगह बोले स्टूडेंट बोले दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। उसकी उम्मीद है कि 100% गारंटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80% जरूर बोलने की उम्मीद है, स्टूडेंट भी उस उम्मीद रखे हुए हैं। और अगला है कि कांग्रेस ही सरकार केंद्र में आएगी। अच्छा, क्या लगता है भाजपा जो है वो काम अच्छा कर रही है या कांग्रेस आएगी वो काम अच्छा करेगी? अभी तो वर्तमान समय में तो प्राइमरी फैसी देखने से लग रहा है कि बीजेपी सही काम कर रही है। इसे तो 10 साल का मौका दिए हैं, अभी तो और मौका देखेंगे, धीरे धीरे तो हमारी ईमानदारी आएगा। अभी तो डेवलपमेंट शुरू हुई है, अभी धीरे धीरे पूरी, जब एक फैमिली में 6 आदमी को संभालना मुश्किल होता है तो पूरे देश को संभालने में तो वक्त लगेगा, थोड़ा पेशेंस धैर्य से चलना होगा। जब बीजेपी रहेगी तो आगे जरूर कामयाब होंगे। हर कोई, हाँ, देश में जो भी सरकार है, जनता दल की सरकार थी, अभी जो भी सरकार थी, उसमें तो कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। जो पलायन हो रहा था, कोई इंडस्ट्री हमारे यहाँ नहीं आई। इंडस्ट्री हमारे यहाँ रहा है, पहले हम कमीशन बोल रहे हैं, हमको 20% दीजिए, तब हम इंडस्ट्री को स्थापना करने देंगे। 1000 किलोमीटर जो हमारा पलायन होकर के जा रहे हैं, लेबर यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, वहाँ अच्छा वर्क कर रहे हैं, वहाँ 20,000 रुपया कमा रहे हैं और 10,000 रुपया घर भी भेज रहे हैं, वो खुशहाल है। इनका सवाल था कि रोजगार को लेकर के इनका सवाल था, उस पे क्या कहेंगे? क्या बीजेपी, हालांकि शुरू से अब तक देखा गया बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए कभी नीतीश जी भाजपा में शामिल हो जाते हैं, कभी राजद, फिर अगर जब नहीं मिलता है तो राजद में शामिल हो जाते हैं। क्या ये बीजेपी सही कर रही है बिहार के साथ? ये देखिए, राजनीतिक में होता आया है कि जिधर भी खीर में उधर फिर, इधर भी हमको मिलेगा खाने को, उधर चले आएंगे। ये तो राजनीतिक मामला है। हम जनता के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ वास्तव में रोजगार की प्रॉब्लम है, वो रोजगार से हम भी जूझ रहे हैं, सबको जूझ रहे हैं। तो इनका कहना भी 500% सही है। लोग हम लाचारी में सिकलेस ही यहाँ पलायन कर रहे हैं। आज भी 20 साल पहले भी हम लोग के समय में कोई रोजगार नहीं थी, वही थी, गरीबी थी, जिसको पैसे थे वो बन रहे हैं, बाकी सब घूम रहे हैं। तो आज भी वही कंडीशन है। तो डेवलपमेंट न बीजेपी का सरकार तो अब आई है, जो ये 10 साल हो गया ना, 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, 10 साल में 39 सांसद तो बीजेपी का है। तो आप धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगी। धीरे धीरे का बदलाव होना चाहिए। अगर नहीं बदलिएगा आप तो एक वो सरकार सब दिन रहेगा। तो जब तक 10 बरस आप बोले कि 100 बरस कांग्रेस थी, जब तक अब जो भाजपा के पहले सरकार नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब, अटल बिहारी गवर्नमेंट जॉब टोटल पॉपुलेशन का 2% है। गवर्नमेंट जॉब सभी को होगा नहीं, इंडस्ट्री आएगी तब उसमें हमारा सारा काम मिलेगा, सेल्स होगा, परचेज होगा, अकाउंट में काम मिलेगा, गोदाम बनेगा। क्या बोल रहे चाचा? होता आएगा क्या? अभी तो बेचिए रहे हो पूरा। बेच रहा है, कौन बेच रहा है? भाजपा बेच रहा है, और कौन बेच रहा है? परिवारवाद पे आती है तो बात सिर्फ राजद सरकार पे क्यों फेंकी चली जाती है? सब जिंदगी भर रहेगा, लेकिन ये तो सारे नेता कर रहे हैं ना। होगा, समझिए, परिवार ये होगा कि एक ही परिवार में 6 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो वो परिवारवाद ही कहा जाएगा। क्या कैंडिडेट नहीं है?
लोगों की आवश्यकता जो है, पैसे का जो पेड़ है वो यहाँ बिहार में कोई लगाना नहीं चाहता। जब तक पैसे का पेड़ नहीं लगेगा। क्या इन चीजों को पप्पू यादव लगातार 2 वर्षों से पूर्णिया के घर घर बने हुए हैं और उनको टिकट से वंचित कर दिया गया। कन्हैया जो कि पूरे हिंदुस्तान में उसके पहचान की देने की जरूरत नहीं है, खुद पहचान में बिल्कुल ऑलरेडी पहले से हैं, उनकी भी टिकट रद्द कर दी गई। क्या कर परिवारवाद नहीं है तो क्या है? लेकिन पप्पू यादव जो है वो कह रहे हैं पूर्णिया हम छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं है, हम सिर्फ रगड़ा का बैगन खा है पूर्णिया, मैं सर कटा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन पूर्णिया में किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो भी हो, निर्दलीय उम्मीदवार से मैं 4 तारीख को नॉमिनेशन में करूंगा। अच्छा, एक आखिरी बात करेंगे, क्या लगता है बिहार में किनकी सरकार आनी चाहिए, बताइए आप लोग। मोदी सरकार। बीजेपी मोदी बीजेपी। अच्छा, आप आइए इधर, क्या आपको क्या लगता है? हम महावीर संस्थान से इलाज करवा रहे हैं, मोदी राशन मिल रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं राशन नहीं मिल रहा, अब उतना राशन से क्या हो जाएगा? क्या तब पूरा घर का रिस्क लेगा वो की? एक बाप 5 बेटा का रिस्क नहीं ले सकता है, सरकार सबका रिस्क लेगा। बहुत टूट गया सरकार। बताइए, आज कैंसर का इलाज चल रहा है, वही 5 लाख से चल रहा है, नहीं तो हम तो चले जाएंगे आयुष्मान कार्ड से। राजद नहीं की क्या कुछ बिहार के लिए? कुछ नहीं। हम चाहेंगे बीजेपी। नौकरी दिया है अभी राजद ने तो नहीं, हम उसको नहीं मानते हैं। अच्छा, अच्छी चीजों को मानती है। मोदी है तो मुमकिन है भाई, बिहार के युवा इन चीज को अगर मान रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिहार के युवा जो, ये वही बिहार है जो हमेशा से राजद के पक्षपात में रही है ना, बिहार हमेशा से राजद के पक्षपात में रही है। लेकिन कहीं ना कहीं समय बदल रहा है, तभी बिहार जो है भाजपा को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन फिर भी अभी भी 30% ही ऐसे लोग हैं जो बिहार में भाजपा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाकी 70% जो है वो राजद को सपोर्ट। बोलने से कुछ नहीं होगा, आएगा उधर एक बार देख के बोल दीजिए, आएगा बीजेपी। मोदी चाहिए, मोदी। क्या मोदी चाहिए? सबको मोदी चाहिए क्या? अच्छा, ये राम मंदिर का मुद्दा खड़ा करा रहे हैं, बताइए, राम मंदिर का मुद्दा खड़ा करके इलेक्शन जीतने का काम करे तो गलत है? ये नहीं, ये सब नहीं है, झूठे। जब तक बिहार में जातिवाद नहीं खत्म होगा, बिहार का कभी विकास नहीं अच्छा, होगा। जातिवाद कौन कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? सब बिहार में कर रहा है। बोलता है हम यादव है, कोई बोलता है हम ब्राह्मण है, क्या है? एक हो के रहिए सब बिहार में। जब तक विकास लाना है आपको ना, सबको एक होना पड़ेगा, समझे? हर गांव में हर गांव में जब एक गांव से जब मुखिया लड़ता है तो बोलता है हम यादव है, कोई बोलता है हम कुछ है। बाबू, नीतीश कुमार को पहचानते हो? उधर देखो एक बार, नीतीश कुमार को पहचानते हो? कौन है नीतीश कुमार? उधर देखो, गुटखा खाते हो? आकर दांत देखो सड़ा हुआ, गुटखा खाते हो ना? कहाँ से मिलता है गुटखा? बताइए, बच्चा गुटखा खा रहा है, बेचारा बच्चा को हमको क्या सरकार चाहिए? हम तो हैं बच्चा, उधर देख के बोलिए। हम रोड पर सुनते हैं, हमें किसका सरकार चाहिए? अरे सरकार किसका रहे जो अच्छा रहे, वो जो अच्छा रहे। जय मोदी। मोदी को तो आप पहचान भी नहीं रहे, लेकिन अच्छा, ये गुटखा जो आप खा रहे हैं, बच्चे हैं, अभी आप कितने साल के होंगे? लगभग 5 साल के होंगे, 5-6-7 साल के होंगे। फिर भी गुटखा कौन ला के दिया है? गुटखा कौन ला के दिया? दांत सब तुम्हारा खराब हो गया, सारा दांत जो खराब हो गया है, गुटखा कौन ला के दिया? अरे बच्चा कौन ला के देंगे? खैर, इनको ये तो बच्चा है, इनको तो आप लोगों ने मोदी सिखा दिया, लेकिन खैर ये जब बड़ा होगा तो ये खुद ही बोलेगा। लेकिन एक बार क्या फिर से बता दीजिए, किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे मोदी की सरकार तो हाई है, हाँ खत्म हुआ। अब बिहार में जो बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, जो बिहार में जो कह रहे हैं मोदी सरकार तो 10 साल से है, आगे भी 10 वर्ष रहेगा, ये निश्चित है। इसीलिए कि टक्कर में कोई है टक्कर कौन लगता है आपको? ऐसा कोई भी चेहरा बताइए जो प्रधानमंत्री के लिए हो उम्मीदवार। कोई भी योगी आदित्यनाथ भाजपा से है, वो तो उसी का है ना, भाजपा की है ना। सबका अपना अच्छा प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार है, विपक्ष भी मजबूत होनी ही चाहिए। अगर कोई आदमी तानाशाह होगा तो वो कहेगा कैसे कि तुम गलत काम कर रहे हो। मोदी अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता है, विपक्ष भी मोदी को, नहीं तो एक दिन 543 लोकसभा जीत जाएगा तो 20% उसी में से विपक्ष बनाना पड़ेगा। ये भी आने की नौबत आ सकती है। जिस तरह से अभी तो लोग मोदी जी को तानाशाह कह रहे हैं,
लेकिन ये कह रहे हैं योगी जी आएंगे, उनके बाद क्या होगा? तब तो योगी जी की बात है, वो बहुत मजबूत मुख्यमंत्री यूपी का है। तो जब मजबूत मुख्यमंत्री रहता है मोदी के बाद, बीजेपी का प्रश्न है, वो देश का प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। अब भैया उसको हटाने के लिए विपक्ष को एकता, यही नीतीश जी गए ना, तो प्रधानमंत्री घोषित नहीं किया गया, तो पद जो है नहीं कोई छोड़ना चाहता बिहार में। वो चपरासी सरकारी मिल जाता है तो छोड़ता ही नहीं, आई तो मुख्यमंत्री के बाद। यहाँ तो रगड़ा वाला राज है। मतलब कार्ड बार बार छपेगा लेकिन दूल्हा एक ही बनेगा। ये बार बार कार्ड में दूल्हा दूसरा, दूल्हा जो है आप माने एक लड़की है तो आपको भी बर चाहिए ना सर, तो आप बर अच्छा बर खोजेगा, तो नीतीश जैसा आदमी खोजिएगा ना, बर मिले कि मुख्यमंत्री मेरा भी हस्बैंड हो इस राज्य में। लेकिन नीतीश जी जो है वो बार एक ही चीज कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि नहीं हम तेजस्वी जी को जो है वो अपना अगले बार सीट तेजस्वी जी का फाइनल है, लेकिन जब सीट फाइनल में आता है तो तेजस्वी जी के लिए वो पलट जाते हैं। बार उन्हीं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? यहाँ जो मानसिकता लोगों में है, जो सामंती वर्ग ने बिहार को, मजदूरों को नहीं बसाया। जी कहने में पैसा लगता है, नहीं लगता है। जो सामंती वर्ग, कोई भी सामंती, किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जी तक नहीं कहा, रे सब दिन कहा। तो चला गया पंजाब कमाने के लिए, चला गया बम्बे कमाने के लिए, चला गया दिल्ली कमाने के लिए। क्यों चला गया मजदूर? आपने उस पहले इज्जत के लिए मरता है गरीब, और वहां पंजाबी बैठाएगा सोफा सेट पर, और यहाँ बोलेगा रे, तो कैसे रहेगा आपके राज्य में? अब मानसिकता धीरे धीरे टाइम लगेगा। जब रगड़ा जिस राज्य में 77 साल से चल रहा है रगड़ा, अभी लंबा चलेगा रगड़ा, अभी झगड़ा आसानी से खत्म नहीं होगा, इसमें भी टाइम लगेगा। ऊपर वाले के मानसिकता चेंज होना पड़ेगा, जो सामंती वर्ग है। जैसे कहावत है कि रस्सी जल जाए ऐठन नहीं जल जाता है, इसी बिहार में कहावत है। कर्पूरी जी को दे दिया क्या भारत रत्न? क्या नहीं कर्पूरी जी को इस राज्य में कहा गया? छोड़ गद्दी ले अस्तूरा, और उसको दे दिया, यही दे दिया। तो समय का बदलाव है, वो समझ रहा है। एक नाई जाति को भी भारत रत्न दिया गया, वो गरीब है, घर भी नहीं उसको बना हुआ इस राज्य में। क्या लगता है काम किया है मोदी जी ने? एकदम किया है। लोग कह रहे हैं नहीं, अंकल जी के बात से हम फुली सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम भी एजुकेटेड हैं। आई एम स्टडिंग इन PMCH, आई एम डूइंग माय MBBS, सो आई एम हेयर कम टू श्रीमद् भागवत गीता। सो बेसिक फैसिलिटी तो बहुत सारा है, सिंपल। तो बेसिक फैसिलिटी जो दे रही है सरकार, स्टूडेंट को मुहैया करवा रही है, ये पहले कभी नहीं थी। क्या क्या फैसिलिटीज मिली है स्टूडेंट्स को? बिहार के स्टूडेंट्स को तो लग रहा है, वो तो कह रहे हैं बार कि नहीं फैसिलिटीज नहीं मिल रही है बहुत, और एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं कभी उनका पेपर लीक हो जा रहा है तो उस पर बात नहीं होती है, ऐसी चीजें हैं। पेपर लीक क्या है? पेपर लीक ऊपर से नहीं होता है, सिंपल नीचे से होता है, ग्राउंड लेवल पर। इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि चुनाव का वक्त है, कॉमन सेंस है, चुनाव का वक्त है। चुनाव के वक्त ऐसा नहीं होता है कि मतलब सरकार ही चाहे कि पेपर लीक करवा के वो अपना इमेज डाउन कर ले, सिंपल। सहमत है इनकी बात से? हाँ बिल्कुल सहमत हैं। आप जो अभी इतने के बीच में खड़े हैं, ये नीतीश सरकार की देन है। इससे पहले लोग खड़े नहीं रहते थे इस तरह, संध्या होते ही लोग घर में दबक जाते थे। मेरा देखा हुआ है, मैं यहाँ 96 ईस्वी से रह रहा हूँ। लेकिन इस बात को लोग मान नहीं रहे कि गुंडा राज जो है वो नहीं थी, इस बात को लोग मान नहीं रहे हैं। एकदम बिल्कुल। देखिए, वही गुंडा का कोई डिफिनेशन नहीं है, वही नवयुवक नहीं मान रहे हैं। डिफिनेशन क्या है? जिनकी जन्म 90 के बाद हुई है, जिनकी जन्म 90 के बाद हुई है, वो नवयुवक नहीं मान रहे हैं। लेकिन हम लोग तो बुजुर्ग होने के कगार पर हैं। हम लोग अपनी आंखों से देखा है बच्चे को मरते हुए, बूढ़े को मरते हुए, दवा के अभाव। रोटी कपड़ा मकान, लोग इसी पे बात करना चाहते हैं। खासकर जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो इसी पे बात करना चाहते हैं, और करना उनका हक बनता है, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ होता है, जिस तरह से बार कभी सरकार का अपना काम जब अच्छा करती है तो जनता फिर पीछे हट जाती है। देखिए, जनता बटा हुआ, जनता को सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो जातीय व्यवस्था है उसको टाइम लगेगा हाँ खत्म होने में। हम शादी करते हैं, अपनी जाति में भी जाति खोजते हैं। हम ब्राह्मण है तो मैथिल ब्राह्मण है, तो कानकुज ब्राह्मण है, सकलदीपी ब्राह्मण है, हम यादव है तो किसनौत है, तो मजरौट है, कुर्मी है, तो वधिया है, तो घमैला है। क्यों खोजते? ये सिस्टम लाखों वर्ष का है, आसानी से मेंटलिटी नहीं हटती है। हरजन जो सबसे नीची जाति डोम जाति होती है, मेहतर, वहां भी ब्रांचेज होते हैं।
एक बस फूट जाती होती है डोम में, हमसे पूछे उससे कि डोम से दूसरा डोम में शादी करो, अरे बाप रे बाप, हम बिना बस फूट के दूसरे जात में डोम जो अंगूठा छापा है, एक आदमी पढ़ा लिखा है वो भी बस फूट से आगे नहीं बढ़ रहा, ये कैसे बना? एक दिन का तो नहीं चीज है, मनुस्मृति से शुरू कर दिया गया और जाति व्यवस्था को इस तरह लाया गया, किसी विशेष वर्ग की बात नहीं है। ये व्यवस्था ठीक होने में टाइम लगेगा मैडम। आप भी कोई भी आदमी आप काम कर रहे हैं तो वैसा इनकम का स्रोत चाहते हैं ना, तो रोटी कपड़ा मकान, आप ऐसे धूपा में नहीं ना घूमिएगा, पानी में नहीं ना घूमिएगा। एक महिलाओं के इतने मर्दों के बीच में हम इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे किसी का भी ले, मेरा ले या किसी को, आप भी घर से निकले, ऐसे महिला निकल रहा है, आज टीचर में निकल रहा है, दरोगा में निकल रहा है, पायलट में निकल रहा है, रेलवे में पायलट बन रहा है, गार्ड बन रहा है। चेंजेस कहाँ था? एक स्टेशन मास्टर कहाँ था एक जमाने में वो गार्ड, आज जो है सब निकल, अनुकंपा पर एक आदमी महिला मिलती थी, आज देखिए सारों जगह आ रहा है। तो धीरे धीरे चेंज इसलिए होगा, टाइम तो लगेगा ही। जिस तरह से लोग बीजेपी का बिहार में विरोध करते हैं, और क्यों करते हैं, ये रोजगार का मुद्दा है, इस वजह से लोग जो है बिहार में बीजेपी को ज्यादा सराहना नहीं दिया जा रहा है ना। लेकिन कुछ युवा जो है वो बीजेपी का समर्थन भी करते हैं, यही हमारे ही बिहार में, उन युवाओं के लिए कहीं ना कहीं कुछ सही हो रहा होगा। उन लोगों की मान सकता है, हो सकती है, लेकिन हम लोगों का कहना यह है कि रोजगार के मामले में बीजेपी फेल हो रहे हैं। रोजगार के मामले में बीजेपी फेल हो रही है। एक चीज और, बिहार में अभी बीजेपी ने कदम रखा है, लेकिन जिस वक्त राजद ने कदम रखा था तो राजद ने बिहार में क्या क्या डेवलपमेंट किया है? आसमान आप पटक देते हैं आप। अच्छा, राजद ने डेवलपमेंट क्या क्या किया है ये बताइए। आप कहाँ आसमान कहाँ जमीन नहीं कीजिए। अच्छा, तो केंद्र के लिए सरकार पर आवाज बोलिए, बोलने के लिए नहीं तो केंद्र पर बोलिए। केंद्र के लिए, अच्छा केंद्र सरकार में कौन सही है? अभी 10 मिनट पहले आपने वंदे भारत के बारे में बताया था ना जी। वंदे भारत का जो हकीकत है आपको हम बताते हैं। पहले स्लीपर का कोच सारे ट्रेन में 10 गो लगता था, अभी 5 गो लगता है। सारे ट्रेन में 5 गो स्लीपर का कोच है। 5 गो स्लीपर के कोच में एसी का बोगी लगाया है। स्लीपर का कीमत है 500 रुपया और एसी का कीमत है 1300 रुपया। एक आदमी पर 5 बोगी में, एक बोगी में 72 सीट होता है। एक 800 रुपया बढ़ोतरी हुआ एक पैसेंजर पर। किसको लॉस हुआ, किसको फायदा हुआ बताइए? एसी का ज्यादा मांग है, मांग एसी का ज्यादा मांग है, आप खुद नहीं जाइएगा रिजर्वेशन में, क्योंकि गर्मी है। अलग से व्यवस्था पैसा आया है बिहार में, पैसा आया है, मजदूर नहीं मिलता है। देखिए नहीं, मजदूर नहीं मिलता है बिहार में। हाथ में जाइए तो जो मजदूरी था 200 रुपया 400 रुपया ले रहा। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? कौन क्या कर रहे हैं अभी आप? डिप्लोमा कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए जो है अभी बिहार में क्या मतलब सारा चीज सेट है? बिहार में स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ है सेट है, बट स्टूडेंट के लिए महंगाई है, एक हम इस सामना कर रहा हूँ इसका। इसमें हम रेलवे में जा रहे हैं, इसके लिए सब चीज बंदे भारत चला, इसके लिए कथी है, बट इस जनरल कास्ट के लोग हैं वो नहीं जा पाते, जिसमें क्या जरूरी है कि सब मेरे लोग जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चीजें तो कल मेरे उसी वजह से मेरा ट्रेन आज मेरा लेट ट्रेन चल रहा है, एक दिन लेट हो गया इसका। इसमें कोई जरूरी नहीं कि भाजपा आएगी, कोई भी आए इससे नहीं फर्क पड़ता। बट आज का ये एक बार कांग्रेस को मौका दीजिए 5 साल, उसमें टोटल अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। अच्छा, इनका कहना है कि जिस तरह से वंदे भारत चलाया गया, वो वंदे भारत चलाना बिल्कुल सही था, लेकिन लोगों को जो है जाने के लिए जगह नहीं मिल रहा वंदे भारत में। बहुत से लोगों को जो है सीट के लिए लड़ाई झगड़ा करके जाना पड़ा है। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि बिहार में राजद की सरकार अच्छा कर रही है या फिर भाजपा सरकार जो अब आई है वो अच्छा कर रही है? देखिए, भाजपा सरकार का आना जरूरी है। इतना दिन से जो राजद का सरकार है, तो वो अगर आप सरकार बदलिएगा तब आगे देखिएगा। 5 साल भाजपा को भी मौका दीजिए, वो क्या व्यवस्था करता है आगे बिहार के लिए। बिहार की जनता मिल गया भाजपा को मौका, 5 साल क्या भाई? बिहार में भाजपा को मौका नहीं मिला ना। बिहार में नहीं, हम बिहार की आपसे बात कर रहे हैं। बिहार में भाजपा कहाँ मिला? बिहार में मिलो नहीं करे मौका, कैसे नहीं मिलेगा? वही तो बोल रहे हैं आप। अगर बिहार को आपको अगर विकास देखना है तो 5 साल दीजिए। मिला तो यूपी में, बिहार में नहीं मिला भाई मेरे, यूपी में मिला, मध्य प्रदेश में मिला। वहाँ क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या हुआ बताओ। अच्छा, एक सेकंड, इस बार अच्छा नहीं, सुनिए एक सेकंड भाई। अभी सुनिए, मोदी जी ने जो है उन्होंने 400 पार का वादा किया है। मोदी जी ने एनडीए सरकार को 15 लाख का भी वादा किया था। 15 लाख का वादा किया था कि नहीं किया था? तो मिल गया। अच्छा, में जैसे कभी मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं,
नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बहुत काम किए हुए हैं। जैसे कि आप देखिएगा जितना भी कॉलेज है वो विकास पुरुष है। मैं ऐसे झारखंड में रहता हूँ, मैं 2000 के लमसम में झारखंड में मैं सुन रहा था, तो ये यहाँ जंगल राज था, तो मैं अब यहाँ मैं पढ़ता भी हूँ भोजपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। तो मैं देख रहा हूँ 38 कॉलेज है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया है। बहुत विकास किया है नीतीश कुमार। अभी ये कुछ देखिए, कोई भी सरकार आती है ना वो टाइम लगता है, लेकिन ये जैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार का बहुत विकास किया है हम लोग के लिए। जैसे कि मैं बाहर में जाऊंगा पढ़ने के लिए, बीटेक 8 से 12 लाख रुपया लग जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ बिहार में एक अच्छे पूरा टीचर भी है हम लोग के कॉलेज में। और ये 38 कॉलेज बहुत कम पैसा, एक जर्नल होते हुए मेरा मात्र 3,500 में बीटेक 1 साल का लग रहा है। तो कितना कम मतलब पोस्ट में ये हो जा रहा है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। खैर, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला इलेक्शन का जो तैयारी है वो बिहार की जनता, खैर और केंद्र में जो सरकार शासित होगी उसकी भी उसको भी जो है जनता ही तय करेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जनता तय कर चुकी है। रोजगार जो है उसके लिए युवा वर्ग के लोग सबसे ज्यादा रोजगार के लिए मशक्कत करते हैं। युवाओं को देखते हैं हम कि वो कभी यहाँ भटकते हैं, कभी वहाँ दर बदर भटकते हैं। ना सरकार बिहार की अच्छी काम कर रही है, ऐसा जनता का कहना है। ना ही कानून व्यवस्था अपनी जगह पे टिकी हुई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल अभी बीजेपी की सरकार, आधा तो बीजेपी की सरकार है, आधा एनडीए की सरकार है, तो दोनों मिक्स होके बीजेपी ही है। वैकेंसी तो निकाल ही रही है और ज्यादातर वैकेंसी रेलवे में वैकेंसी आ रहा है, बीपीएससी का वैकेंसी आया है, बीएसएससी का वैकेंसी आया है। मैडम देखिए, रेलवे में लाखों वैकेंसियां खाली है, लेकिन टेक्नीशियन में 5,000, ड्राइवर में 7,000। 7,000 में पूरे देश में क्या होगा? रोजगार के मामले में बीजेपी सरकार पूरी फेलियर है। और जहाँ तक राजद की बात कही जाए, ये अभी सक्सेस है जो 17 साल में ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक 17 महीने में राजद की सरकार ने करके दिखाई। लाखों शिक्षक की नियुक्ति, चाहे जो भी गड़बड़ियां हुई हो, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति करवाई गई है। अच्छा, आप लोग अभी बने रहिएगा हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग बने रहिए।